चैप्टर 6 प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक के पास एक बहुत ही विचित्र आइडिया था। उनका मानना था कि वे हॉस्पिटल स्टाफ और वहां आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदतें उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव किया बिना सुधार सकती है। वास्तविकता तो यह थी कि उनमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके साथियों ने 6 माह के अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं का स्थान बदला जाना था। उस कमरे में ड्रिंक्स कैसे रखे जाएंगे, इससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू से ही रेफ्रिजरेटरों को कैश रजिस्टरों के पास रखा गया था, जिनमें केवल सौदा भरा रहता था। रिसर्च करने वालों ने इसमें पानी को भी शामिल करने का विकल्प रखा। साथ ही उन्होंने पूरे कमरे में खाने की चीज़ों के साथ बोतल बंद पानी की अनेक बास्केट रख दी। पुराने रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सौदा प्राथमिकता से रखा था, लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि अस्पताल में सौदा की बिक्री में 11.4% की कमी आ गई है, जबकि पानी की बोतलों की बिक्री 25.8% बढ़ गई। उन्होंने इसी तरह की व्यवस्था खाने की चीज़ों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसे ही परिवर्तन हुआ है। वहाँ खाने वालों से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। पहले बाद में चित्र 8 यह दिए चित्र में बताया गया है कि किस तरह हॉस्पिटल का कैफेटेरिया पहले था और बाद में क्या परिवर्तन किए गए। इन्हें बाएं और दाएं देख सकते हैं। इनमें जहां गहरा रंग है वह बताता है कि पानी की बोतलें हर स्थान पर है। जैसे ही वहाँ के माहौल में पानी की मात्रा बढ़ाई गई, वैसे ही व्यवहार में स्वाभाविक रूप से बदलाव आ गया और इसके लिए प्रेरणा भी नहीं देनी पड़ी। वे स्वयं क्या है, केवल इस लिहाज से लोग चीज़ों का चयन नहीं करते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि वे किस स्थान पर है। उसका भी चयन पर असर पड़ता है। जब मैं रसोई घर में जाता हूँ और मुझे टेबल पर कुकी से भरी हुई प्लेट
मिलती है तो मैं उसमें से करीब आधा दर्जन ले लेता हूँ और खाना शुरू कर देता हूँ, भले ही मैंने उन्हें हाथ में उठाने का सोचा भी नहीं हो। यह भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे भूख लगी हो। यदि ऑफिस की सार्वजनिक टेबल पर हमेशा डोनट और बेगल्स रखे रहेंगे तो चलते फिरते बार बार कुछ नहीं खाना मुश्किल होगा। आपकी आदतें में बदलाव उस कक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है जहां आप हैं और साथ ही आपको सामने क्या संकेत मिल रहे हैं। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हो, लेकिन कई व्यवहार किसी माहौल की किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसा कर बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इस तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं बल्कि बाहरी होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। हर आदत प्रसंग पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने 1936 में एक सरल समीकरण लिखा था जिससे एक दमदार कथन बनता है। एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का कार्य होता है, या B=P E। लेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अर्थशास्त्री हॉकिंस स्टर्न ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेख किया। उन्होंने इसी सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार इसलिए उत्पाद नहीं खरीदता है कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसलिए कि उसे बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया गया होता है। उदाहरण के लिए, जमीन पर रखी हुई चीज़ों की बजाय आँखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीज़ें अधिक खरीदी जाती है। इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड है स्टोर की अलमारी में वह रखे जाते हैं जहां पहुंच आसान हो, क्योंकि उनसे लाभ अधिक होता है, जबकि उनके सस्ते विकल्प वह रखे जाते हैं जहां स्टोर में पहुंचना भी आसान नहीं होता है। खुदरा विपणन में गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल के लिए भी यही सही है। कई बार ये दुकानदारों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी होता है, क्योंकि उनका स्थान स्पष्ट रहता है और वहाँ लोग अधिक आते हैं। उदाहरण के लिए, कोका कोला की 45% बिक्री गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल की रैकों से होती है।
लोगों को जब पता होता है कि यह चीज़ वहीं पर मिलेगी तो वस्तु या उस सेवा के लिए लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि यह हर बार में मिलता है, और स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि यह हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि यह नियंत्रण में है। यदि हम सौदे की बजाय पानी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि यह इसलिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि सच यह है कि ऐसा कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद के नहीं होते हैं, बस ये सावधानिक स्पष्ट विकल्प होते हैं, इसलिए हो रहे हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसको समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है। गिद्ध लंबी दूरी तक देखने की दृष्टि रखता है। सांप अपनी बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चख कर सूंघ सकता है। शार्क मामूली